लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारने के वायदे करती हैं, जिसके बाद पार्टियां अपना घोषणा पत्र भी जारी करती हैं। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी ने शक्ति विधान महिला घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया है। यह घोषणा उसी नारे के तहत जारी किया गया है। लड़की हूँ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, 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 लड़की हूँ लड़ सकती। कुछ पदाधिकारी हमारी आ गए हैं, जो लड़कियां हमने स्कूल से बुलाई हैं और ये भी अपना नारा देंगी। और हमारा मकसद यह, आपने पढ़ा होगा हमारा पहला जो घोषणा पत्र है, जो प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा यात्रा जो आप ये देख रहे हैं, हमने घर घर तक जहाँ तक संभव हो सका हमने घर घर तक ये प्रतिज्ञाएं पहुँचाई हैं। और उसमें ये भी कहा कि हम ये वचन निभाएंगे। आने वाले समय में जो हमारी पार्टी की महासचिव जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश की प्रियंका जी जो कह रही हैं, उनको हम अक्षर से पालन करेंगे और उसे मानेंगे। और कुछ बातें इसमें सब नहीं लिखी गई हैं, कुछ ऐसी अलग से हैं, जैसे हमारी अगर सरकार आती है तो हम नौकरियों में भी, फोर्स में भी, जितने भी प्रबंधन हैं कार्यालय या जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, सब में महिलाओं की उपस्थिति 40% तक दर्ज कराएंगे। उनके एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट हैं उनमें भी 40% हम देंगे। और जो आपने इसमें पढ़ा होगा, जो लड़की इंटर पास कर लेगी उसको हम लैपटॉप या टैबलेट देंगे या स्मार्टफोन देंगे, स्कूटी देंगे। जो ग्रेजुएट में आ जाएंगी उन्हें हम स्कूटी देंगे पढ़ाई लिखाई के लिए, उन्हें आसानी हो। और जो महिलाओं पे जो अत्याचार होते हैं उसे भी रोकने का भरसक प्रयास किया जाएगा, इसलिए फोर्स में 40% लड़कियां शामिल की जाएंगी। एक हर ज़िले में, हर लगभग ज़िले में एक महिला अलग से विद्यालय खोले जाएंगे, जिनमें उन्हें अलग से एक एजुकेशन दी जाए और उनमें कॉन्फिडेंस भरा जाए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जो डिटेल है वो यही है कि हम हर जगह और आने वाले समय में अगर हमारी सरकार और आगे आई तो हम इस 40% को 50% तक ले जाएंगे, ऐसा घोषणा पत्र में कहा गया है। आप देख रहे हैं कि इस समय हमारी जो पार्टी है और पार्टी के नेता विशेषकर प्रियंका गांधी जी, राहुल जी और सोनिया जी बराबर इस चीज़ पर विचार करते रहे कि दूसरी पार्टियों ने अभी तक महिलाओं के लिए वायदे तो बहुत किए लेकिन कुछ कर नहीं पाए। इसलिए हमने, प्रियंका जी ने कहा कि महिलाओं को 40% का तो हम चुनाव में ही उनकी वो करते हैं और हर क्षेत्र के अंदर महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर हो और कोशिश ये हो कि उनको जितना से ज़्यादा सम्मान मिल सकता है, सहयोग उनको दिया जाए और उनकी शक्ति का, देश के हित में उनकी शक्ति का उपयोग किया जाए। लड़की हूँ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, 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 लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। दीदी ने, प्रियंका गांधी जी ने जो भी हमें मैनिफेस्टो दिया है उसमें सारी भागीदारी हमने स्त्रियों की, लड़कियों की है और टिकटों में महिलाओं की 40% हिस्सेदारी होगी। ये मैनिफेस्टो का सबसे पहला और सबसे अहम ज़रूरी पॉइंट है। दूसरा, छात्राओं को हम स्कूटी और स्मार्टफोन देंगे, ये हमारा दूसरा मैनिफेस्टो है। तीसरा हमारा है, सालाना महिलाओं को 3 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। 3 गैस सिलेंडर का हमारा वचन है जो हम निभाएंगे। महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री होगी और उसमें हम इन सब वचनों को केवल हम कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम इन सब वचनों को निभाएंगे। नए सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40% महिलाओं की नियुक्ति होगी। ये सबसे बहुत ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि इस वक्त हमारी अनएम्प्लॉयड बहनें बहुत हैं, भाई भी हमारे बहुत से अनएम्प्लॉयड हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले भागीदारी, क्योंकि ज़रूरी है कि महिला को उठाना है, महिला का सशक्तिकरण करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कि बहुत दब गई हैं। और यूपी क्षेत्र में तो स्त्रियों का बहुत बुरा हाल है, जैसा कि आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं कि सुरक्षा के नाम पे हमारे
हमारे लिए कुछ नहीं है। लड़कियां रात को जाते हुए डरती हैं, नौकरी से वापस आते हुए डरती हैं। तो हमने इसीलिए दीदी ने उसमें स्कूटी का प्रावधान इसलिए किया गया है कि लड़कियों के लिए सुरक्षा का प्रावधान बहुत ज़रूरी है। कहीं भी उनको सुनवाई नहीं होती, थानों में जाएंगी वहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो हमने महिलाओं को सशक्त करना है। इस मैनिफेस्टो का सबसे ज़्यादा बड़ा आधार यही है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 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 लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ,